आज का टॉपिक है टाइपिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइपिफिकेशन को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड नॉमेनक्लेचर टाइप। तो यहां पर दिस इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इस ग्रुप का नाम है ए ग्रुप। अब इस ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। इस ग्रुप का नाम रखा गया है इसके ए इंडिविजुअल। तो जो ये ए जो मेंबर है इस ग्रुप का, जिस पर इस ग्रुप का नाम रखा गया है, इस ए को हम कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर टाइप। इसी तरह से वी हैव ए स्पीशीज, और स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें से कोई इंडिविजुअल चूज किया जाता है जिस पर उस स्पीशीज का नाम रखा जाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे स्पेसिमेन को कहते हैं नॉमेनक्लेचर टाइप। सो नॉमेनक्लेचर टाइप ऐसा स्पेसिमेन होता है जिस पर किसी ग्रुप का या किसी स्पीशीज का नाम बेस्ड होता है या नाम अटैच्ड होता है। 1958 के बाद यह मैंडेटरी हुआ कि जब भी आप किसी स्पीशीज का नाम प्रपोज करोगे तो उसके लिए आप नॉमेनक्लेचर टाइप को किसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम में डिपॉजिट करो। यानी आप उस स्पीशीज के कुछ इंडिविजुअल्स लाओगे और उनमें से किसी एक इंडिविजुअल को चूज करोगे जिस इंडिविजुअल पर आपने उस स्पीशीज का नाम रखा है। अब इस इंडिविजुअल को किसी हर्बेरियम में डिपॉजिट करना है। यूजुअली जो नॉमेनक्लेचर टाइप्स होते हैं वो स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट स्पेसिमेन्स होते हैं। यानी आपको एक हर्बेरियम शीट लाना होता है, फिर उस स्पेसिमेन को जिस पर आपने इस स्पीशीज का नाम रखा है या किसी स्पीशीज का नाम रखा है, उस हर्बेरियम शीट पर इसको ग्लू करना होता है, और फिर यहां नीचे आप हर्बेरियम लेबल होता है जिसपे आप इंफॉर्मेशन लिखते हो अबाउट दिस प्लांट। फिर इस हर्बेरियम शीट को आपको डिपॉजिट करना होता है किसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम। तो टाइप इज द मेंबर ऑफ ए स्पीशीज ऑफ ए ग्रुप जिस पर उस स्पीशीज का नाम रखा गया हो। सो दिस इज टाइप। और इस प्रोसेस जिसमें नॉमेनक्लेचर टाइप को सिलेक्ट किया जाता है फॉर नॉमेनक्लेचर पर्पस, तो इस प्रोसेस को कहते हैं टाइपिफिकेशन। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स या काइंड्स ऑफ टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो पहला है हॉलोटाइप। तो एक साइंटिस्ट है जिसने एक नई स्पीशीज डिस्कवर की और उसने उस स्पीशीज के बहुत सारे स्पेसिमेन्स लाए और उन स्पेसिमेन्स का उसने हर्बेरियम शीट बनाया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उन सारे स्पेसिमेन्स से जो उसने कलेक्ट किए उसमें से एक स्पेसिमेन को वो चूज करेगा टू सर्व एज नॉमेनक्लेचर टाइप। तो ऑथर ऑफ द स्पीशीज, ऑथर ऐसा साइंटिस्ट होता है जिसने किसी स्पीशीज का नाम दिया होता है। उसने कलेक्शन ऑफ प्लांट्स लाई और उसमें से एक स्पेसिमेन को चूज किया एज टाइप। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन इस एक स्पेसिमेन को कहते हैं हॉलोटाइप। तो याद रखो हॉलोटाइप एक होता है, इसको डिजिग्नेट करता है ऑथर ऑफ द स्पीशीज एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। सो द वन स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन अपॉन विच द नेम इज बेस्ड ओरिजिनली यूज्ड और डिजिग्नेटेड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, अब जो हॉलोटाइप है इसको डिपॉजिट करना जरूरी है इन द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम, और ये जरूरी है फॉर वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम। अगर आप हॉलोटाइप को डिजिग्नेट नहीं करते हो, जब भी आप किसी स्पीशीज का नाम प्रपोज करते हो, नाम देते हो, तो आपका जो नाम है, जो आपने नाम प्रपोज किया है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइसोटाइप। सो वी हैव दिस हॉलोटाइप, और इस हॉलोटाइप के बाकी जो डुप्लीकेट स्पेसिमेन्स होते हैं इन्हें कहते हैं आइसोटाइप। सो आइसोटाइप क्या होता है, डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द हॉलोटाइप। इनको कौन डिजिग्नेट करता है, इनको भी ऑथर ऑफ द स्पीशीज जो है वो, या ऑथर ऑफ द नेम है वो डिजिग्नेट करता है, कलेक्टेड एट द सेम टाइम बाय द सेम पर्सन। यानी जो इंसान हॉलोटाइप को डिजिग्नेट करता है वही डिजिग्नेट करता है आइसोटाइप। ये आपको याद रखना, और ये भी बहुत जरूरी है, आइसोटाइप्स बी डिजिग्नेटेड इन द वैलिड पब्लिकेशन ऑफ ए नेम। तो आपको हॉलोटाइप को भी डिजिग्नेट करना है, आपको आइसोटाइप को भी डिजिग्नेट करना है, क्योंकि बाद में कभी जो हॉलोटाइप जो है अगर वो मिस हो गया तो आप आइसोटाइप में से किसी एक स्पेसिमेन को यूज कर सकते हो एज ए टाइप। नेक्स्ट इज सिंटाइप। अब सिंटाइप, तो कभी कभार क्या होता है कि जो ये साइंटिस्ट जिसने किसी स्पीशीज को डिस्कवर किया होता है वो बहुत सारे उस स्पीशीज के स्पेसिमेन्स को कलेक्ट करता है, लेकिन वो हॉलोटाइप को डिजिग्नेट नहीं करता है। वो किसी एक स्पेसिमेन को नहीं बोलता कि ये स्पेसिमेन जो है इट विल एक्ट एज द हॉलोटाइप, बल्कि वो ये कहता है कि जो ये कलेक्शन है इसमें से कोई भी स्पेसिमेन यूज कर सकते हैं फॉर एज नॉमेनक्लेचर टाइप। तो कोई भी ऐसा स्पेसिमेन जो आप यूज कर सकते हो एज ए टाइप when no holotype was designated, तो उसे हम कहेंगे सिंटाइप। तो दिस इज कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स, तो इनमें से आप किसी भी स्पेसिमेन को यूज कर सकते हो एज ए टाइप, तो हम किसी भी स्पेसिमेन को कहेंगे सिंटाइप। सो एनी स्पेसिमेन कैन एक्ट एज ए टाइप। ठीक है, when holotype was not designated, तो इसको कहेंगे हम सिंटाइप। A syntype can be one of two or more specimens that were all designated as types when no holotype was designated. Now next is paratype. ऐसे भी स्पेसिमेन्स होते हैं जो कि ना हॉलोटाइप होते हैं, ना आइसोटाइप होते हैं, ना सिंटाइप होते हैं। तो ये जो एडिशनल स्पेसिमेन्स होते हैं इन्हीं को कहते हैं पैराटाइप। तो एक साइंटिस्ट है, उसने बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन्स लाए, एक को सिलेक्ट किया एज हॉलोटाइप, बाकी रहे आइसोटाइप, और जो एडिशनल होते हैं इन्हें कहते हैं हम पैराटाइप्स। नाउ वी हैव लैक्टोटाइप। अब जो ओरिजिनल मटेरियल जो साइंटिस्ट ने सिलेक्ट किया है एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन एंड ही डिड नॉट डिजिग्नेटेड है हॉलोटाइप, तो हॉलोटाइप नहीं रखा। ठीक है,
उस कलेक्शन में किसी एक इंडिविजुअल को चूज किया जाता है, एक स्पेसिमेन को चूज किया जाता है टू सर्व एज a type. This type or this specimen now will be called as lectotype. या कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ये स्पेसिमेन्स की कलेक्शन होती है, हॉलोटाइप को डिजिग्नेट किया जाता है, लेकिन बाद में जो हॉलोटाइप है ये कहीं किसी तरीके से मिस होता है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो बाकी वहां पर स्पेसिमेन है उसमें से किसी एक इंडिविजुअल को चूज करोगे टू सर्व एज ए टाइप। तो वैसे तो इस स्पेसिमेन को भी हम कह सकते हैं एज टाइप। सो दिस इज लेक्टोटाइप। नेक्स्ट इज नियोटाइप। तो कभी कभार क्या होता है कि ओरिजिनल मटेरियल जो है ना वो खो जाता है किसी तरीके से, सपोज कोई पेस्ट आ गया या आग लग गई या कुछ हुआ, तो सारा जो ओरिजिनल मटेरियल था जो ऑथर ऑफ द स्पीशीज ने कलेक्ट किया था वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय होगा, यानी वो टाइप्स जो उसने डिजिग्नेट किए वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। अब एक और साइंटिस्ट जाता है, अब वो नए प्लांट्स लाता है, उस स्पीशीज के नए स्पेसिमेन्स लाता है और उन स्पेसिमेन्स में से एक स्पेसिमेन को चूज करता है एज ए टाइप। वो जो नया स्पेसिमेन नए मटेरियल से जो चूज किया जाता है टू एक्ट एज ए टाइप, उस स्पेसिमेन को कहा जाता है एज नियोटाइप। So a specimen derived from a non-original collection that is selected to serve as a type as long as the material on which the name was originally based is missing. So this is all about typification.